दो बैलों की कथा। झूरी के पास हीरा और मोती नाम का दो बैल थे। दोनों बैल बहुत सुंदर और सुडौल थे। हीरा और मोती बहुत ही लंबे समय से एक साथ रहते थे और एक साथ ही खाते पीते थे। हीरा और मोती सुख दुख लाभ हानि सभी चीज़ों में एक जैसा ही रहते थे और वे एक दूसरे को चाट सूंघ कर प्रेम प्रकट करते थे तथा अपने आँखों से इशारों इशारों में एक दूसरे की बात को समझ जाते थे। एक बार की बात है कि झूरी ने एक बार दोनों बैल को अपने ससुराल भेज दिया। हीरा और मोती ने समझा कि मालिक ने हमें बेच दिया है। तब दोनों बैल ने अड़ गए। झूरी का साला उन्हें आगे धकेल कर ले जाते तो दोनों बैल ने पीछे हट जाते। बहुत ही मुश्किल से वे शाम को नए स्थान पर गया। हीरा और मोती को वहाँ मन बिल्कुल नहीं लगा। दोनों बैल ने चारे को बिल्कुल मुंह नहीं लगाया और दोनों बैल ने न खाता था न पानी पीता था। वे दोनों बिल्कुल उदास रहता था। जब रात हुआ तब दोनों बैल अपने आँखों के इशारों से दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप से सलाह किया कि आज हम दोनों ने पगहा को तोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम दोनों नहीं रहेंगे। हम अपने मालिक के घर ही जाएंगे। दोनों बैलों ने वैसा ही किया। दोनों बैल पगहा को तोड़कर चुपचाप झूरी के घर चला गया। जब झूरी ने सुबह अपने बैलों को चरनी पर खड़ा देखा तो गदगद हो गया। बैलों की आंखों में आंसू था। झूरी के नौकर ने हीरा और मोती को खाना दिया, परंतु हीरा और मोती ने खाना को मुंह तक नहीं लगाया। तब तक झूरी के साला ने फिर से हीरा और मोती को अपने यहाँ ले जाने के लिए आया और लेकर झूरी के साला ने इस बार बहुत ही मोटी रस्सी से बांध दिया और उनके सामने सूखा चारा डाल दिया। हीरा और मोती को ऐसा अपमान कभी नहीं मिला और अगले ही दिन दोनों बैल को खेत में जोतने को चला गया। दोनों बैल ने खेत जोतने से इनकार कर दिया। तब झूरी के साले ने दोनों बैल को खींचकर डंडे से पीटा, परंतु दोनों बैल अड़ गए, टस से मस नहीं हुए और वहाँ से उल्टे हल लेकर भाग गए। अगले दिन दोनों बैल को फिर सूखा चारा मिला। जब शाम हुआ तब छोटी लड़की ने 2 रोटी को लेकर आई और हीरा और मोती को खिलाई। रोटी खाकर दोनों का मन प्रसन्न हो गया। मोती का दिल करता था कि झूरी के साला को उठाकर पटक दूं, परंतु उस छोटी बच्ची की याद आ जाती, क्योंकि उस बच्ची की माँ मर चुकी थी। बच्ची की याद करके मोती चुप रह जाता। अगले दिन फिर से हीरा और मोती भागने की योजना बनाया। दोनों बैल ने मुंह से रस्सी को चबा चबा कर पतला करने लगा। तभी छोटी बच्ची ने आकर रस्सी को खोल दी, लेकिन दोनों बैल ने उस बच्ची की प्रेम को देखकर नहीं भागे। लड़की ने बोली कि भागो, तुम दोनों जल्दी भाग जाओ। तब हीरा और मोती ने दोनों वहाँ से भाग गए। फिर गया ने उनका पीछा किया। गांव के लोग भी बैलों को पीछा किया। दोनों बैल ने रास्ता भटक गया। नए गांव को पार करते हुए एक मटर के खेत में पहुंच गया। दोनों बैल ने खूब मटर खाए और मस्ती में आकर उछलने कूदने लगे। तब हीरा और मोती को लगा कि ये रास्ता जाना पहचाना है। हीरा और मोती के दुर्बल शरीर में अब जान आने लगी और जल्दी ही झूरी के घर
नज़दीक आ गया। वे तेजी से भागकर अपने स्थान पर पहुंच गए। तब झूरी ने देखा तो हीरा और मोती को गले लगा लिया और बैल भी झूरी का हाथ को चाटने लगा। झूरी ने दोनों बैलों को नादों में खली, भूसा, चौकर दाना भर दिया और दोनों मित्र ने खाने लगा और गांव में खुशियां भी छा गई कि हीरा और मोती वापस आ गए हैं। ये है दो बैलों की कथा, यानी कि हीरा और मोती की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।